आज हम अभी सुबह के करीब 6 बज गए हैं और ये हाईलांग में है। हाईलांग जो अरुणाचल प्रदेश के अंजा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। अंजा डिस्ट्रिक्ट अरुणाचल प्रदेश के उन 25 ज़िलों में से है। ये पूरब में पड़ता है। तो आज हाईलांग में है और हाईलांग में अभी यहाँ पे रुके हुए थे। यहाँ पे एक होटल जैसा कहा जाएगा, होटल ही था। तो होम स्टे खूब है अरुणाचल प्रदेश में। तो ये हाईलांग का बड़ा खूबसूरत सा दृश्य है। और ये जो रोड देख रहे हैं, ये रोड किबुतु की तरफ जाती है। पूर्वोत्तर भारत के पहले कहा जाए बिंदु की तरफ जाती है, प्रथम बिंदु की तरफ जाती है। और पूर्वोत्तर भारत का जो पहला गांव है वो भी इसी साइड किबुतु की रोड पे है। तो ये किबुतु की तरफ जाती है। और ये जो रास्ता है आप देख रहे हैं, ये सीधे आपका मतलब यहाँ से वाक्रो होते हुए, वाक्रो लोहित डिस्ट्रिक्ट में है, वहाँ से होते हुए ये नामसाई और नामसाई होते हुए असम में प्रवेश करती है। तो ये अरुणाचल प्रदेश को कहा जाए कि इधर इस ज़िले को ही मतलब आगे से कहा जाए कि अरुणाचल प्रदेश मेन से मुख्य भाग से राष्ट्र राजधानी से ईटानगर से और इससे असम से करीब जोड़ती है। तो ये रास्ता है शानदार हमारा। हम इस रास्ते से आए हैं रात में और इस रास्ते से अब निकलेंगे आपका वाक्रो होते हुए नामसाई की तरफ। तो बड़ा रास्ता भी बड़ा अमेजिंग होगा। अरुणाचल प्रदेश वाकई खुद में ही बहुत ही अमेजिंग है, बहुत ही इंटरेस्टिंग प्लेस है। तो और पूरी जर्नी जो है, यात्रा बहुत शानदार रही है। सुबह के 6 बज रहे हैं, हल्की फुल्की ठंड शुरू हो गई है। ये हम लोग जहाँ रुके हुए थे, ये टूरिस्ट एक तरीके से होटल है। ये टूरिस्ट ढलाई है। यहाँ पे बौद्ध धर्म को मानने वाले, इसकी मान्यता वाले बहुत सारे लोग हैं। तो साइड में होटल बना रखा है, वो है ये बीच में देखिए लोहित नदी पूरे कहा जाए अरुणाचल प्रदेश में पूर्वोत्तर क्षेत्र में खूब बहती है, जो चाइना से निकलती है और यहाँ से गुजरते हुए लोहित डिस्ट्रिक्ट में कहा जाए पूरे क्षेत्रफल में गुजरते हुए चलती है। कितना देखिए शानदार दृश्य है इधर का, मतलब शानदार मोमेंटो है इस। देखिए वो ऊपर घर बने हुए हैं, कुछ ग्रीन कलर के घर बने हुए हैं, कुछ दुकानें हैं, कुछ ऐसे घर हैं, कुछ वो देखिए जो काम करने वाले लोग हैं वो हैं। काम भी चलता रहता है, कंस्ट्रक्शन का काम। ये देखिए नदी के पास में ही ये बना दिया है रेंजो। तो ये ऐसी कई सारी चीज़ें हैं। तो ये यात्रा आज की सुबह की यहीं से शुरू होती है और हम बढ़ते हैं एक और नए मतलब दिन की शुरुआत करते हैं। इस समय अंजा डिस्ट्रिक्ट में एक हाईलांग के पास पेट्रोल पंप पे हूँ। ऐसी जगहों पे पेट्रोल पंप भी होना बड़ा मुश्किल है। मुझे लगता है करीब 100 किलोमीटर के दायरे में पेट्रोल पंप होगा कि मतलब पेट्रोल पंप ढूंढते रहिए, है ही नहीं। ऐसी स्थिति, ऐसी जगह हैं। तो ऐसे सुंदर यहाँ रहे हो भी क्योंकि वो कंपनियाँ क्यों लगाएं वहाँ पे जब कोई है ही नहीं रहने वाला। तो एक ही सवाल रहता है ना। तो उस सवाल के लिहाज से ठीक भी है। ये हाईलांग का छोटा सा कस्बा है जो 6:30 बजे बिल्कुल शांत है, कोई ज़्यादा उतना एक्टिविटी नहीं है। पेट्रोल पंप है, ये भी खुलेगा, अभी खुला नहीं है। तो दूर दराज कस्बों में सामान्यतः ये तेल का संकट आता है जब आप यात्रा करते हैं। हाईलांग से वाक्रो की तरफ जा रहे हैं। आगे पहाड़ दिख रहा है, पीछे पहाड़ दिख रहा है, इधर पहाड़ दिख रहा है, तो इधर पत्थर दिख रहे हैं। चारों तरफ पहाड़ पत्थर, बीच में सड़क है। सड़क कहीं छोटी, कहीं सिंगल लाइन की, तो कहीं पत्थर वाली, कहीं बन रही है, कहीं नहीं बनी है, कहीं नाले हैं, कहीं गड्ढे हैं, कहीं गड्ढे में कीचड़ है, कहीं ऊंचाई है, कहीं चढ़ाई है। ऐसी सड़कें मिल रही हैं और गाड़ी चल रही है सतत। तो बड़ा इंटरेस्टिंग है कि मतलब ऐसे एरिया में दूर दूर तक कहीं कोई दिखाई नहीं देता है, दुकान नहीं है, सिर्फ बिजली के खंभे दिख जाएंगे, 2-4 साइन बोर्ड दिख जाएगा, वही लगता है कि हमारे साथ चल रहा है और कुछ नहीं है। तो ये कि अलग तरीके का अनुभव
है। ये है आपका परशुराम कुंड। अभी परशुराम कुंड हूँ। ये परशुराम कुंड है ये, और यहाँ पे नहाते हैं लोग, आते हैं। ये बड़ा फेमस जगह है। ये लोहित डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। जवाजाव की तरफ से आते हैं, या जाव की तरफ से आने का रास्ता है। बीच में आपका लोहित रिवर बहती है। परशुराम कुंड है, पहाड़ों से इसका एक शानदार दृश्य था वहाँ से देखने पे। उस तरफ भी कुछ घर वगैरह हैं, और ये बेसिकली परशुराम कुंड है। ये वाकरो के पास एक छोटी सी जगह है लोहित, मतलब लोहित ज़िले में, तो परशुराम कुंड के पास। तो ये हम वहाँ पर हैं। कुछ देखिए दुकानें हैं, नहीं चुनी मतलब कुछ ही दुकानें हैं। बाकी आर्मी के इधर जवान हैं, चेक पोस्ट पे खड़े हुए हैं, वो सुरक्षा वगैरह में देखते हैं। तो ये वाकरो का कहा जाए, वाकरो के पास में है परशुराम कुंड के पास। कुछ दुकानें हैं, सेब संतरा फल वगैरह के, तो वो सब सारी चीज़ें हैं। तो बड़ा खूबसूरत दृश्य इधर देखेंगे तो उधर संतरे वगैरह हैं, कुछ दुकानें हैं। मतलब संतरे वगैरह यहाँ फेमस है। संतरे के पेड़ खूब लगे हुए हैं, और पूरे संतरे वगैरह खूब खेती होती है। तो ये छोटा सा कहा जाए परशुराम कुंड के पास मार्केट है, बाज़ार है, बड़ा खूबसूरत बाज़ार दृश्य। लोहित ज़िले में एक छोटा सा स्कूल, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पर केंद्रित है। देखिए 3-4 लड़कियां अपने शायद उस तरफ भविष्य को देख रही होंगी। हाईलॉन्ग से डिब्रूगढ़ के लिए करीब चले थे। हाईलॉन्ग से डिब्रूगढ़ की दूरी करीब 253-54 किलोमीटर है। अभी हम लोग यहाँ पे नामसई पहुँचने वाले हैं। अभी अरुणाचल प्रदेश में ही हैं, और अब तक 2 पेट्रोल पंप मिल चुके हैं हाईलॉन्ग से निकलते हुए। तो ये ठीक बात है, रोड सही मिल रही है और गाड़ी चल रही है अपनी रफ्तार में। मतलब अभी लगभग 150 किलोमीटर है जब हम डिब्रूगढ़ पहुँचेंगे। यानी कहा जाए कि हाईलॉन्ग से डिब्रूगढ़ की यात्रा लगभग 260 किलोमीटर की है। तो कब तक आप मतलब ऐसे से यात्रा करते रहें। रोड बीच थोड़ा में वाकरो से जब हम तेजू के कट को वो छोड़े, और जब इधर परशुराम कुंड के सहारे से जब नीचे आए और दूसरा रोड पकड़े, तो उस रास्ते से हम आगे बढ़ रहे हैं। और ये नामसई होते हुए जाता है, और डी रॉक गार्डन पड़ता, गेट पड़ता है सनी जी। हाँ, डी रॉक गेट से हम फिर एंटर करेंगे, और नामसई तिनसुकिया होते हुए फिर डिब्रूगढ़ एयरपोर्ट पहुंचेंगे। तो ये अनुमान है कि लगभग हम 1 बजे के आसपास या 1:30 बजे तक हम एयरपोर्ट पहुंच जाएंगे। तो यात्रा चल रही है, यात्रा का एक दृश्य देखिए। ये नामसई डिस्ट्रिक्ट का है। गोल्डन पकौड़ा इधर आगे है, मतलब उस साइड में। अब ये नामसई से हम लोग निकल रहे हैं, नामसई पहुंच गए हैं। तो नामसई अरुणाचल प्रदेश का कहा जाए कि एक लास्ट डिस्ट्रिक्ट है। लास्ट डिस्ट्रिक्ट क्या है इस रूट पे? वो डिस्ट्रिक्ट है जो अरुणाचल प्रदेश का है। देन उसके बाद आपकी असम की सीमा तिनसुकिया से शुरू हो जाती है। दाल चावल मेरे पास चावल था, रोटी तो नहीं थी। रोटी मिलेगा कि खाना सब मारा, उस पे भी मारा गया। अरुणाचल प्रदेश की सीमा यहीं से ख़त्म होती है, और अब हम असम में प्रवेश कर गए हैं। और करीब लगभग कितने किलोमीटर भी दिखा रहा है डिब्रूगढ़ का? डिब्रूगढ़ मुझे लगता है करीब अभी 80 किलोमीटर और होगा। तो अब असम में आ गए हैं और सीधे डिब्रूगढ़ की तरफ बढ़ रहे हैं, और जो उम्मीद है कि जल्दी हम डिब्रूगढ़ पहुंच जाएंगे। नागालैंड का
जैसे मैं प्लान करूँ कभी तो आपको आपसे हो सकता है ठीक है। कांटेक्ट। नागालैंड नहीं जाएंगे, कोहिमा कोहिमा जाएंगे। हाँ, पक्का। कोहिमा नागालैंड में ही है। है उसमें ही, लेकिन नागालैंड और जगह नहीं जाएंगे। हाँ, अच्छा, कोहिमा सिर्फ जाएंगे हाँ, आप करें हम कोहिमा प्लान। बहुत सुंदर जगह है। नो डाउट कभी प्लान कर सकते पक्का, हैं। पक्का। कोहिमा बहुत ब्यूटीफुल हाँ। प्लेस है। और सुंदर जगह है। और कोहिमा में आपका कोई होटल वगैरह सब कुछ है, वहाँ अच्छा। होम स्टे नहीं होता है। फाइनली इतनी दुर्गम यात्रा के बाद हम, मतलब दुर्गम कहा जाए, इतनी शानदार यात्रा के बाद हम हाईलांग से डिब्रूगढ़ आ गए। मैं डिब्रूगढ़ में हूँ, ये उसका छोटा सा चौराहा है। देन यहाँ से अभी डिब्रूगढ़ से फ़्लाइट है थोड़ी देर में। अभी 12:30 बज रहे हैं, लगभग 1 बजने वाले हैं। तो फ़्लाइट है 2:30 बजे, हम फ़्लाइट पकड़ेंगे। देन हम जाएंगे गुवाहाटी। तो अब अगला प्लेस डेस्टिनेशन है पूर्वोत्तर भारत का कहा जाए, जिस गेटवे से मैंने एंट्री की थी, अब उसी गेटवे पे जाकर हम पहुंचेंगे। तो अब यहाँ से चल रहे हैं सीधे फ़्लाइट एयरपोर्ट पे जाएंगे। एयरपोर्ट से देन आधा गुवाहाटी मूव करेंगे। चलिए, वेलकम टू डिब्रूगढ़ एयरपोर्ट। फाइनली ये डिब्रूगढ़ एयरपोर्ट है और जस्ट बिल्कुल रेडी है और रेडी फॉर टू द गुवाहाटी। तो अब गुवाहाटी निकलेंगे सीधे। ये एयरपोर्ट का बढ़िया शानदार दृश्य है इसका। बढ़िया एयरपोर्ट है, काफ़ी सुंदर है, छोटा है, टर्मिनल एक है। और यहाँ पे देखिए सुरक्षा जवान तैनात हैं, कुछ क्लासी वैन चलता रहता है। डिब्रूगढ़ एक ही टर्मिनल है, ज़्यादा बिजी नहीं रहता है। तो बाकी डिब्रूगढ़ और सीधे निकलते हैं गुवाहाटी के लिए। डिब्रूगढ़ एयरपोर्ट, यहाँ से 3 नंबर गेट से हम निकलेंगे, वहाँ सीधे गुवाहाटी के लिए। एयरपोर्ट में पहुँच चुके हैं अभी थोड़ी देर में। यहाँ से डिब्रूगढ़ से निकलेंगे गुवाहाटी के लिए। तो गुवाहाटी के लिए थोड़ी देर में निकलने वाले हैं। यहाँ से लगभग आ गया है और अब हम करीब आधे घंटे के अंदर गुवाहाटी की तरफ निकलेंगे। फाइनली मैं गुवाहाटी एयरपोर्ट आ गया हूँ। डिब्रूगढ़ से जब से हम आए हैं, करीब 4 बजे आए हैं यहाँ पे, एयरपोर्ट पे उतरे हैं। उसके बाद से शहर घूमे, शहर का भ्रमण कर रहे हैं। गुवाहाटी शहर मतलब शानदार शहर है, ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे बसा हुआ शहर। और इसकी एक अलग खूबसूरती है। खूबसूरती इस हिसाब से समझ लीजिए कि असम की राजधानी जो है वो दिसपुर है, लेकिन सब लोग जो असम को जानते हैं वो जानते हैं कि गुवाहाटी राजधानी है। तो ये गुवाहाटी शहर की कहा जाए एक खूबसूरती है, जैसे समृद्ध बनाती है। तो शहर का नज़ारा बड़ा शानदार है। गुवाहाटी शहर का मार्केट कहा जाए, मार्केट शाम का दृश्य है और हम थोड़ा टहल रहे हैं। गुवाहाटी शहर घूमें, थोड़ा मार्केट का भी नज़ारा ले लेते हैं। सामान्य मार्केट जैसे उत्तर भारत में होती है वैसे ही है। तो ये मार्केट है छोटी सी। तो एक गुवाहाटी मार्केट में मैं घूम रहा हूँ। ये मार्केट है पीछे पूरी, मतलब गुवाहाटी शहर का एक दृश्य है, इसी में घूम रहा हूँ। और गुवाहाटी राजधानी में असम की राजधानी दिसपुर। लिखा हुआ। हाँ देखा, कैथोलिक चर्च। ये असम की राजधानी दिसपुर का दृश्य, असम की राजधानी दिसपुर का ये दृश्य है। कितना शानदार दृश्य है। तो हम लोग शाम को जब यहाँ से डिब्रूगढ़ से गुवाहाटी आए, तो ये शाम को थोड़ा हम दिसपुर भी घूमे। दिसपुर तो ये असम की राजधानी आ गए हैं, घूम रहे हैं, टहल रहे हैं। बढ़िया शानदार है, चर्च बहुत अच्छे मिले। ठीक है, बीच में मेट्रो का भी काम जो हो रहा है, बन रहा है, तो मेट्रो भी जल्दी बन जाएगी। तो राजधानी को कहते हैं पूर्वोत्तर भारत में एक रंगत लग जाएगी। शायद पूर्वोत्तर भारत में पहला ये होगा शहर कि जो जिसमें मेट्रो बनेगा, रतन जी। पर शायद मुझे लगता है कि असम ही होगा। तो ये दिसपुर में घूमते घूमते करीब रात के 8 बज गए हैं लगभग। और ये असम की राजधानी दिसपुर में हमने खूब शानदार घूमा टहला। काफ़ी अच्छी मार्केट है, कुछ खाया पिया, हमने कुल्फ़ी खाई, गुड़ वाली कुल्फ़ी खाई, एक बड़ा मतलब जोड़ था। और यहाँ डोमिनोज चला गया। उत्तर भारत में जब से हूँ तब से तो कुछ हो नहीं पा रहा था, तो मेरे कहा डोमिनोज चलते हैं, क्योंकि दाल चावल काफ़ी खा रहे हैं। तो वही खाते लगभग। और ये दिसपुर चला था, दिसपुर में बढ़िया आया, घूमा टहला। एक्चुअली हम गुवाहाटी में थे, गुवाहाटी से कब इधर दिसपुर आगे पता ही नहीं चला। तो ये दिसपुर का पूरा क्षेत्र है, मेट्रो बन रहा है यहाँ पर। मुझे लगता है मेट्रो जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। तो आज की जो दिन भर की यात्रा थी, हाईलांग से लेकर डिब्रूगढ़, डिब्रूगढ़ से गुवाहाटी, गुवाहाटी से दिसपुर, तो असम की राजधानी में वो कहा जाए यात्रा वो ख़त्म होती है। और आज दिन और फिर ये
हम फिर मिलेंगे। आज की बातचीत और आज की जो चर्चा है दिन भर की यहीं पर ख़त्म करते हैं। मिलते हैं फिर